अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीनों तरीके से आपसे पूछा जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं चाहती तो मैं अलग अलग इसके ऊपर वीडियो बना लेती, एक पे हार्डवेयर, एक पे सॉफ्टवेयर और एक पे सीपीयू, तो मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते। लेकिन मैंने ये सोचा कि आप एक ही वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीज़ें करनी और कम टाइम के अंदर करनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी अभी सर पे हैं। तो जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं, मैं ज़रा वो आपको बता दूँ। पहली चीज़, आपने बिल्कुल नोट्स की तरफ हड़बड़ा के नहीं पढ़ जाना कि जाके डाउनलोड करके देख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप समझो नहीं। मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म कर देनी है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। वो 10 से 15 मिनट अगर आप समझ ली चीज़ों को, तो वो समझी भी बात जो होती है ज़हन में कहीं ना कहीं रह जाती है। ऐसे आप भूल जाते हैं नोट्स, तो और भी आपको ग्रुप्स वगैरह में बहुत मिल रहे होंगे, कॉलेज से मिल रहे होंगे, यूनिवर्सिटी से मिल रहे होंगे। तो चीज़ों को बस समझें, ताकि मेरी मेहनत जो है वो उसका फ़ायदा हो, जो मैंने भी दौड़ लगाई हुई है, ऐसे जैसे मेरे पेपर्स हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। फिर उसके बाद आपने एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग देनी है। हार्डवेयर पे क्वेश्चन आए या फिर सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन आए, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग देके उसमें आपने लिखना है कि कंप्यूटर के दो मेन एलिमेंट्स है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। फिर हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर को और उसकी टाइप्स को, फिर सॉफ्टवेयर को और उसकी टाइप को, और इधर मैं एक लिखना भूल गई हूँ, एक हम डिस्कस करेंगे सीपीयू। सीपीयू जो कि हार्डवेयर की ही टाइप्स के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि सीपीयू के ऊपर आपसे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने अलग से इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन बना के ना वहाँ से आपको समझाऊंगी। फिर एट दी एंड हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इसको पेपर्स में किस तरह से आता है और आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आपको तसल्ली हो जाए कि जो आपने वीडियो देखी है इसी के मुताबिक पेपर पूछा जाता है, तो मैंने इसी वीडियो को तैयार करना है। ठीक है, तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट लेने लगे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं मिनिमम टाइम में आपका जो है मैक्सिमम वर्क कंप्लीट करूं। जो है कंप्यूटर बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब आप कोई भी इनपुट डालते हो, यानी फॉर एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि इनपुट क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आप गूगल ब्राउज़र पे जाते हो और वहाँ पे लिखते हो कि मुझे शो मी द पास्ट पेपर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इंग्लिश या आईटी जो भी, तो फिर वो डाटा आगे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर आपको आउटपुट मिलता है, यानी आपके सामने पास्ट पेपर खुल के आ जाते हैं। सेम वे आपने इसको उर्दू में लिख लेना है कि कंप्यूटर, इंग्लिश में लिख लेना है द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट डाटा एंड गिव्स अस आउटपुट। ठीक है, और आप जितनी मर्जी इजी वर्डिंग में लिखो, बस आपका लिखा हुआ सही होना चाहिए। अब एलिमेंट्स कंप्यूटर के कितने हैं? दो। एक आपके पास है हार्डवेयर और दूसरा है आपके पास सॉफ्टवेयर। अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू करने लगे हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो। जो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, वो आपके हार्डवेयर आ जाता है। अब हार्डवेयर के आगे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, यानी हार्डवेयर की आगे मजीद टाइप्स हैं, जिनके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ आ रही है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, यानी जो चीज़ हमारे डाटा को, इनपुट डाटा को प्रोसेस कर रही है, वो कौन सी चीज़ है? वो सीपीयू है। फिर उसके बाद आपके पास मेमोरी यूनिट, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आउटपुट डिवाइस। ये टोटल आपके जो हैं वो चार जिसे कहते हैं कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर डिवाइस के। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे ना, वेरी वेरी इजी वर्डिंग। इनपुट डिवाइस आपके पास वो होंगे जिनके थ्रू आप इनपुट डाल रहे हो। हमने ऊपर एग्जाम्पल में बात की कि हम लिख रहे हैं ब्राउज़र के ऊपर कि शो मी द पेपर ऑफ पास्ट पेपर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जब आप ये लिख रहे हो तो आप किसी के थ्रू लिख ही रहे हो ना, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। प्रोसेसर, अब जब आपने अपना इनपुट डाटा डाल दिया तो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जैसे जो ब्रेन की तरह वर्क करती है, कि एकदम जो कोई डाटा आया तो वो उसको प्रोसेस करेगी कि इसने क्या कहा है और इसको किस तरह से आगे जो है वो आउटपुट देना है। तो वो प्रोसेसर आपके पास सीपीयू है। सीपीयू जो कि टाइप है हार्डवेयर की। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं
थर्ड जो टाइप है वो है मेमोरी यूनिट, जहाँ पे आपका डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो आपको आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आउटपुट आ गया है, सारे अपास्ट पेपर्स निकल के आ गए हैं, आप वहाँ से अपास्ट पेपर को प्रिंट करवाना चाहते हो, अपने पास एज अ नोट्स रखना चाहते हो, तो वो जब आप प्रिंट करवा के प्रिंटर आपको देगा नोट्स, वो आपके पास क्या है, आउटपुट। या फिर मैं बोल रही हूँ तो मैं इनपुट दे रही हूँ अपने लैपटॉप को, लैपटॉप के अंदर सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद जो है जो मतलब स्पीकर के थ्रू मेरी वॉइस आएगी आपको, वो जो है वो आउटपुट। ठीक है, आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हार्डवेयर के बारे में सीखा आपने, वो क्या होता है, फिर आपने सीखा उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसकी टाइप्स को आपने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अब इसकी टाइप के अंदर, हार्डवेयर की टाइप के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे अलग से आता है, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये आपसे पूछा गया है। वो कौन सा है, वो आपका ये वाला पोर्शन है। इसके अंदर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हार्डवेयर में से मोस्टली पूछा जाता है, या तो वो पूछ लेता है कि हार्डवेयर के बारे में बताएं और उसकी टाइप, या फिर वो आपसे ये सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इसका जो है हमें इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखो। तो लिहाजा उस क्वेश्चन से कोप अप करने के लिए हम अभी सीपीयू को डिस्कस करेंगे। सीपीयू के अंदर आपको अब समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है। जिसी तरह मैं आपको ऊपर आउटलाइन समझाती हूँ, इसी तरह ये सबसे पहले सीपीयू की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये कहाँ पे लोकेट करता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये तो आप एक पैराग्राफ के अंदर लिख लोगे ना इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये सब चीज़ें क्या है। दूसरे पैराग्राफ के अंदर फिर आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के मेन पार्ट्स। अब सीपीयू के मेन जो पार्ट हैं वो एक है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा है रजिस्टर, और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। ये तीन सीपीयू के मेन पार्ट हैं। एएलयू के आगे मजीद दो पार्ट हैं, देखो सीपीयू ये है आपके पास, इसके मजीद आगे हैं तीन पार्ट्स, ये आप एक सेकेंड, इसके आगे तीन पार्ट्स हैं। एक है आपके पास एएलयू, एक है आपके पास रजिस्टर, और दूसरा है आपके पास कंट्रोल यूनिट। अब ये जो आपके पास एएलयू है, इसकी मजीद आगे दो सेक्शंस हैं, एक है अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा है आपके पास लॉजिकल सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन अभी हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। एक आपको ट्री डायग्राम समझ आ गई, ये जो है वो आपका सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू की आगे मजीद तीन टाइप्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसके आप आगे मजीद दो सेक्शन हैं, एक अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा लॉजिकल सेक्शन। अब हम उनको डिटेल के अंदर पढ़ने लगे हैं। सीपीयू का मतलब क्या है, सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या काम है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो ब्रेन की तरह ये जो सीपीयू है वर्क करता है, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। जो भी हम इनपुट डाटा लगाएंगे ना, ये इनपुट उसको प्रोसेस करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन में ब्रेन प्रोसेस करता है आपका, जो भी आप जो देखते हो जो सुनते हो, ब्रेन सबसे पहले प्रोसेस करता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये आपने मजीद देख लेनी है इसकी इंफॉर्मेशन। लोकेशन अगर हम देखें तो ये मदरबोर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, आगे मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू की अगर बात करो तो सीपीयू के मेन पार्ट्स हमने ऊपर ही डिस्कस किए हैं, तीन हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा आपके पास रजिस्टर और तीसरा आपके पास कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले सीपीयू के अंदर हमने देखा। अब नेक्स्ट चीज़ है मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। उधर ही हमने बात की है कि सीपीयू के कितने हैं, मैं दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ। सीपीयू के तीन पार्ट्स हैं और आगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के दो सेक्शंस हैं, वही हम डिस्कस करने लगे हैं। अब पहला सेक्शन है अरिथमेटिक लॉजिक सेंटर। इसके अंदर सारी वो चीज़ें कैलकुलेशन वाली चीज़ें होंगी जो हमने कैलकुलेशन करनी है, एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट
करेगा। अब इसका हमने बात की थी कि फर्दर इसके भी दो सेक्शन है, एक अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा आपके पास लॉजिक सेक्टर। अरिथमेटिक सेंटर वो होगा जहां पर आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी। लॉजिकल सेक्शन आपका वो होगा जहां पे फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन की आपके 2 आंसर आया, दूसरी कैलकुलेशन की आपका 3 आंसर आया। लॉजिकल सेक्शन में वो इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करेगा कि कौन सा ठीक है, कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। इस तरह की कैलकुलेशन लॉजिकल सेक्शन में होगी। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट आप जब इनपुट अपनी कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन देते हो, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट डाटा डालते हो, तो ओवरऑल कम्युनिकेशन को जो कंट्रोल कर रहा है एक सीक्वेंस के अंदर। देखो ये सारा काम एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर के अंदर हो रहा होता है। जो चीज, जो यूनिट इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है वो कंट्रोल यूनिट है आपका। ठीक है, ये आपकी हो गई और इसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन नोट्स में पढ़ लेनी है। ठीक है, और ये कंक्लूजन भी आपने नोट्स में पढ़ लेना है। ये चीजें आप पढ़ोगे, अब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी हम जो है वो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हमारे हो गए हैं, एक हार्डवेयर और उसकी टाइप और सीपीयू। अब हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर वो है बेसिकली हम इनको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी आपके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वी कैन नॉट टच देम फिजिकली। ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ डाटा है जो आप कंप्यूटर को देते हो ताकि वो एक आप स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसकी अगर मजीद हम टाइप की, सॉफ्टवेयर की टाइप की बात करें तो एक आपके पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कौन सा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाया गया हो ताकि वो अपना कोई सर्टन टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल आपने एमएस ऑफिस या फिर ब्राउजर है, ये ब्राउजर हमारे लिए है जिधर जिधर लिख के हमने अपना मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड पे काम करना है, आपके लिए बनाया गया ये सॉफ्टवेयर। आपने ब्राउजर पे जाकर कोई चीज सर्च करनी है तो वो यूजर के लिए बनाया गया था। जो यूजर के लिए बनाया गया है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो सिस्टम के लिए बनाया गया हो वो आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं, और या यूटिलिटी प्रोग्राम जितने भी हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। नो, हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपकी ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन अभी प्रिपेयर हो गए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू। बहुत ही दफ़ा ये पूछे जाते हैं, आपने इसको ज़रूर करना है। और अगर आप पास्ट पेपर देखना चाहो तो ये आप नोट्स के अंदर पास्ट पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आप देखोगे, और फिर आप इंशाल्लाह मुझे दुआ दोगे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अब आ जाएगा तो आप इंशाल्लाह कर सकेंगे, और मेरी दुआ है कि आप कर सको। ठीक है, अभी हम लिंक जो है वो पासवर्ड, ज़ाहिर है वो मैंने इसलिए लॉक किया होता है कि वीडियो फिर देखते नहीं है, वो मेरे लिए भी नुकसानदेह है, वो फिर वो आपको भी फ़ायदा कोई खासा नहीं होता। तो फ़ायदा आपको भी हो मुझे भी हो, इसलिए मैंने लिंक को लॉक किया हुआ है। और आप एंड पर जाके अब जब पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड आपके पास होगा 321। जब आप ये पासवर्ड लगाएंगे तो इसके साथ आपके पास नोट्स खुल के आ जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म। आप तसल्ली से नोट्स को पढ़ें, उनको मजीद आप ये नोट्स में इसलिए दिए ताकि आपको हेडिंग्स याद रहें। फिर जब आपके पास हेडिंग याद रहेंगी उनको आप पेपर के अंदर वैसे ही लिखें, बाकी अपना जो समझा है आप उस तरह से आप एक्सप्लेनेशन दें। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन सब देख लेने हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और जहाँ पर जो डायग्राम्स की बात हुई है ना, ज़ाहिर है मैंने डायग्राम्स नहीं ड्रा की, तो वो आप गूगल पे जाकर लिखोगे, वहाँ पे आपको ईजी डायग्राम समझ में आ जाएगी, वो नज़र आ जाएगी, वहाँ से आपने ईजी डायग्राम बनाना सीख लेनी है। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। तो अभी आपने मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और एक अच्छा सा कमेंट एज अ रिवार्ड मेरे लिए ज़रूर छोड़ के जाएँ। मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ ना आपके लिए, तो एक अच्छा कमेंट तो बनता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। एग्जाम्स आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है मर तर जाना है। अपने खाने पीने का, अपनी नींद का प्रॉपर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।